नमस्कार साथियों, गाम राम में आप सबका स्वागत है। और अभी जो आप मेरे पीछे चिता जल रही देख रहे हो, सोनाली फोगाट जी की है। एक बड़ा संघर्ष किया, एक अलग मुकाम प्राप्त करने के हिसाब से, या फिर हम ये कहेंगे कि आदमपुर विधानसभा में एक बड़ा चेहरा और एक बड़े चेहरे को उन्होंने चुनौती दी और आज वो पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। कई सारे प्रश्न जो हैं सोनाली फोगाट अपने पीछे छोड़ के गए हैं कि उनकी हत्या हुई है वो कैसे हुई, कौन कौन जिम्मेवार है उनकी, कोई राजनीतिक साजिश थी या फिर कोई और कारण थे, ये सारी जांच का विषय है। लेकिन एक जो अपने पीछे वो बेटी यशोधरा छोड़ के गए हैं, उसके आगे किस प्रकार से उसकी केयर की जाएगी, किसके पास, मामा के पास, चाचा के पास, किसके पास बच्ची रहेगी, किस प्रकार से उनकी आगे की पढ़ाई लिखाई होगी, ये सारे क्वेश्चन हैं। और सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह लगा है वो बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी पे लगा है सोनाली फोगाट की मृत्यु से। जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई उसके बाद में जो जांच में ढिलाई की गई और परिवार 3 दिन तक विनती करता रहा, मिन्नतें करता रहा सरकार और पार्टी के लोगों से कि भी हमें हमारी बेटी वहाँ कैसे है उसके बारे में सूचना दी जाए, या फिर पोस्टमार्टम को लेके जो बात हो रही थी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जब मीडिया में बात उठी कि बीजेपी अपने कार्यकर्ता या अपने नेताओं की तरफ ध्यान नहीं देती तो फिर वो आम कार्यकर्ता या आमजन के प्रति क्या उनका व्यवहार होगा, इसी दबाव के कारण ही कल दोपहर के बाद से बीजेपी जो नेता है उनके फार्म पे भी जाने लगे और इस बारे में अलग अलग से अपनी टिप्पणियां करने लगे। तो अभी भी बीजेपी जो अभी इन्होंने किया है, अब भी सवालिया जो निशान है उससे परे नहीं है, क्योंकि परिवार की जो मांग सीबीआई जांच की है जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक परिवार ये मान रहा है कि जो मुख्य कारण है उनकी मौत का, उनकी हत्या की गई है, उनका मर्डर किया गया है या क्या घटना हुई है, वो जब तक सामने नहीं आएगा तब तक परिवार को संतुष्टि नहीं होगी और परिवार तब तक इंसाफ परिवार को नहीं मिल सकेगा। तो ये सारी बात जो आप पीछे चिता देख रहे हो, एक उस होनहार, उस दबंग लेडी के कारण हैं, कई और भी कारण हैं जिनके कारण उनकी हत्या का अंदेशा जताया जा रहा है। हम सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई ये जो उनकी हत्या है, मर्डर है, या जो ये उनकी मृत्यु हुई है, तक पहुंचाएंगे। कोई भी अपडेट आएगी, चाहे वो परिवार की तरफ से कोई मांग को लेकर के है, चाहे सरकार की तरफ से कोई सुविधा या कोई भी चीज़ परिवार को देने की है, सब हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।